बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातिहुर रहमति व मसाबिहुल ग़ुरर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। टूटे दिलों को वो जोड़ देता है, टूटे दिलों को वो जोड़ देता है, बात जो रब पे छोड़ देता है। उसके लुत्फ़ व करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है। लायक़ सद एहतराम बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को अपनी अशरफ तरीन मखलूक यानी इंसानों में पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो एहसानात और इनामात हम सब इंसानों के ऊपर फरमाए हैं, वो दीगर मखलूक़ात को वो नेमतें हासिल नहीं हैं। लिहाजा हमें जितना हो सके अपनी ज़ात से, अपने तौर पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बात पिछले हफ्ते से भी चल रही है कि हमें किस तरह अपने रब की नेमतों को पहचानना चाहिए और उसकी कदरदानी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हम सबको दी हैं, उनका एहसास और उनका शुऊर अपने अंदर पैदा करना कि वाकई अल्लाह ताला ने हमें उन चीज़ों से नवाजा है, उन चीज़ों से माला माल फरमाया है जो दीगर लोगों को, दीगर कौमों को, दीगर इंसानों को हासिल नहीं है। कुरान की जो आयत मैंने हज़रात के सामने पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर एक ज़ाब्ता बताया है, एक कानून, एक उसूल बताया है। और वो उसूल क्या है? अगर हम उसकी नेमतों की कदरदानी करते हैं, अगर हम उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल करते हैं, उसने जिन जिन चीज़ों से हम सबको नवाजा है, माला माल किया है और हम सबको अता फरमाया है, अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल हम सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से मतलब ये कि उसकी मर्ज़ियात में, उसकी रज़ा में इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लअज़ीदन्नकुम। फिर वो नेमतें हम बढ़ा देते हैं, उसके अंदर हम इजाफा कर देते हैं। मैं वाक़यात से और आयात से इस बात को आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह अपने शुक्रगुजारों के ऊपर इनामात की बारिशें बरसाते हैं और किस तरह नाशुक्रों से नेमतें छीन लिया करते हैं, वापस ले लिया करते हैं। कहते हैं एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे, ज़ोहर की नमाज थी, गर्मी का मौसम था। जब वो नमाज पढ़ कर के बाहर निकले तो इत्तेफाक से उनके जो जूते थे वो टूट गए। अब उनको नंगे
पैर ज़मीन के ऊपर, वो भी गर्म ज़मीन के ऊपर चल के जाना पड़ रहा है, तो दिल ही दिल में सोच रहे अल्लाह तेरी ही इबादत कर रहे हैं, तेरे ही सामने सजदा रेज़ हुआ हूँ, तेरी ही इबादत करके निकल रहा हूँ, तुझी से दुआ मांग रहा हूँ, लेकिन तूने मुझे ढंग के जूते भी ना दिए कि मैं इस गर्म ज़मीन के ऊपर पहन के चल सकूँ। अब ये चीज़ इनके जहन में चल रही है, दिल में ख्यालात आ रहे हैं। तभी देखा कि सामने से एक आदमी जो पैरों से माजूर है, वो बैसाखियों के बल चलता हुआ आ रहा है। फौरन इनके दिल को चोट लगी और सोचने लगे कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें दिखाया है कि अल्लाह ताला ने हमें पैरों की तो नेमत से माला माल किया है, अल्लाह ने सामने वाले को तो पैर भी नहीं दिए। इसलिए हमसे कहा जाता है, अहादीस में भी हमें फरमाया गया है, समझाया गया है कि हमें कहाँ पर अपने ऊंचे वालों को देखना है और कहाँ पर अपने से कमतर लोगों को देखना है। चुनांचे जब बात आए दीनदारी की, जब बात आए तकवा और परहेजगारी की, जब बात आए शरीयत पर अमल करने की, तो अपने से ऊपर वालों को देखना है। और जब बात आ जाए दुनियादारी की, दुनिया की नेमतों की, दुनिया के माल और दौलत की, तो फिर अपने से कमतर लोगों को देखना है। हमें ये बताया गया, लेकिन हमारा मामला थोड़ा उल्टा हो चुका है। हम जब दीनदारी को देखते हैं तो अपने से कमतर वाले को देखते हैं कि फुला भी तो नमाज नहीं पढ़ रहा, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, फुला भी तो रोज़े नहीं रख रहा है, वो भी तो ज़कात नहीं अदा कर रहा, हम क्यों अदा करें। ऐसा लग रहा है जैसा कि हमें उसको एक ही खबर में सुना है। इसलिए हम दूसरे की दीन के मामले में दूसरों की जो है नकल करते हैं, दूसरों को देख कर के दीन पर अमल करते हैं। और जब बात आ जाए दुनियादारी की, तो अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हमारा मकान तो 1 मंजिल का है, फुला का तो 2 मंजिल का मकान है, हमारी गाड़ी तो 1 लाख की, फुला तो 10 लाख की गाड़ी में चलता है। तो ये वो चीज़ है, ये वो एहसास है जो नाशुक्री पैदा करता है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं, उन नेमतों की नाकदरी पैदा होती है। वरना कुरान में अल्लाह ताला ने जो बताया है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कि हमने लोगों की रोजियों को तकसीम कर रखा है। दुनिया में किसको कितना मिलना है, कितना माल मिलना है, कितनी औलादें मिलनी है, कितनी गाड़ियाँ मिलनी हैं, कितने घर मिलने हैं, ये सारी चीज़ें तयशुदा हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरी तकसीम पर राज़ी है मैं भी उससे राज़ी हूँ, और जो मेरी तकसीम पर राज़ी नहीं है मैं भी उससे राज़ी नहीं हूँ। तो दुनिया तो मुक़द्दर की है, दुनिया तो अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है। उसमें इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, फरमाते हैं जब तक तुम अपने रिज़्क़ का, अपने मुक़द्दर का आखिरी लुक़मा भी नहीं खा लेते, उस वक्त तक तुम्हारी मौत नहीं आने वाली। लाख आपके ऊपर आपके साथ हालात पेश आ जाए, लाख हादसे पेश आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, लेकिन जो मुक़द्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, दुनिया की जो मिक़दार, दुनिया का जो हिस्सा अल्लाह ने हमारे नसीब में और हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता है। कोई छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता। हमें बताया गया, हमें ये समझाया गया कि जो तुम्हारे मुक़द्दर में है वो तुमको मिल के रहेगा, अगर जो पहाड़ों के दरमियान बैठा हो। और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है, जो तुम्हारे मुक़द्दर में नहीं है, वो मिल ही नहीं सकता अगर तुम्हारे होठों तक पहुँच चुका हो। आप देखते हैं बहुत मतलब लुक़मा हमारे मुँह तक जाता, नीचे गिर जाता है, क्योंकि मुक़द्दर में नहीं होता है। आपने देखा होगा इंसान कोई चीज़ लेके खा रहा होता है, कोई परिंदा आया और छीन के भाग गया, मुक़द्दर में नहीं था। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए मुक़द्दर की हैं वो हमसे कोई ले नहीं सकता है, और जो चीज़ें हमारे मुक़द्दर में नहीं हैं वो सारी दुनिया मिल करके चाहे तो हमें दे नहीं सकती। तो ये एहसास, ये अपने अंदर ये अंदाज़े फ़िक्र पैदा करने की ज़रूरत है कि हम जब दुनिया की दारी को देखें, दुनिया की नेमतों को देखें, तो अपने से कमतर को देखें। अगर हमें अल्लाह ने साइकिल दी है तो हम पैदल चलने वाले को देखें, अगर अल्लाह ने हमें बाइक दी है तो हम साइकिल पर चलने वाले को देखें। दुनिया के मामले में अपने से ऊपर को नहीं देखें, क्योंकि दुनिया के मामले में जब हम अपने उसके ऊपर देखते हैं तो अल्लाह ताला की नाशुक्री पैदा होती है। अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हुई हैं उन नेमतों की नाक़दरी पैदा होती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो नेमतें दी हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात बताई
कि अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, ये वो नेमतें हैं कि इंसान बड़ी सी बड़ी दौलत के बदले भी उसको देने को तैयार नहीं होता है। ज़रा देखिए, जो लोग आंखों से महरूम होते हैं, कैसे मजबूर लोग होते हैं, वो अपने माँ बाप को नहीं देख सकते, अपनी औलाद को नहीं देख सकते, अपने प्यारों को नहीं देख सकते। वो चलने में भी दूसरे के मोहताज हैं, कहीं जाने में दूसरे के मोहताज, आने में दूसरे के मोहताज हैं। लेकिन कभी हमारे दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह ने हमें सही सालिम दो आँखें दी हैं, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं, जो चाहे हम अपने वालिदैन का दीदार कर सकते हैं, हम अपने औलाद का दीदार कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को देख सकते हैं, अपने प्यारों को देख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। कितने इंसान ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं। हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, बीवी से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है, भाई बहनों से मोहब्बत होती है, रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, और अल्लाह ने हमें ज़बान दी है। इस ज़बान के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन जो बंदा गूंगा है बेचारा, वो अपने दिल में अगर किसी से मोहब्बत रखता है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने जज्बात को दूसरों से कैसे बयान करेगा। इस नेमत का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने जिस्म के अंदर अरबों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों की नेमतें लेकर घूम रहे होते हैं। जो इंसान काम से महरूम होता है, आप देखते हैं आमतौर पर क्या होता है, जो बच्चा पैदाइशी तौर पर काम से महरूम होता है, वो ज़बान से भी महरूम हो जाता है। क्यों? हम वो बोलते हैं, वो कहते हैं जो हम कान से सुनते हैं। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, वो कहाँ से हासिल होती है? कानों के जरिए। अगर उस्ताद हमें पढ़ाते नहीं तो हमारे कानों में पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर अलिफ लिखा है, कहाँ पर बा लिखा है। हम आँख से तो देख सकते थे, हमारे पास ज़बान भी मौजूद होती, कान से हम महरूम होते, तो जब तक हमारे कान में वो बात जाती ही नहीं, हमें कैसे पता चल पाता कि ये चीज़ लिखी क्या है। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जो कानों से महरूम होता है, वो ज़बान से भी महरूम हो जाता है। बहरहाल तफसीर का तो मौका नहीं है, बात बस इतनी सी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे जिस्म के अंदर वो नेमतें अता फरमाई हैं जो नेमतें दुनिया की दौलत से भी हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, लेकिन हमारी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज नहीं आते हैं, अल्लाह के शुक्र के अल्फाज नहीं आते हैं। आरामदेह बिस्तरों पे सोते हैं, आरामदेह गाड़ियों में घूमते हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, मकान है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन इन नेमतों को देख करके उनके एहसास का हमारे अंदर जज्बा नहीं पैदा होता है। हाँ, ये नेमतों की कदर कब मालूम होती है? जब ये नेमतें हमसे छीन जाती हैं, जब नेमतें अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हमारे पास है। तब हमें जाकर के महसूस होता है कि अल्लाह ताला का ये कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने हमें दिया हुआ था। जब आज वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई है और हमारे हाथों से वो दूर जा चुकी है, अब हमें उसका एहसास हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करे। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, कैफ़ अश्कुरुका रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, जबकि आपकी इतनी नेमतें मुझे मिली हुई हैं कि अगर मैं सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहूं फिर भी उनका हक़ अदा नहीं हो सकता, एक भी नेमत का हक़ अदा नहीं हो सकता, सारी नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, अगर तुमने वाकई दिल से यह बात कही तो सुन लो, अल्लाह शकरतनी, तुमने मेरा शुक्र अदा कर दिया। मतलब क्या है? जज्बा दिल में पैदा होना, एहसास, सोच, ताकि अपने रब के अज़मत, उसका शुक्र, उसकी कदरदानी हमें महसूस हो। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी हालत तो कुछ और ही है। कुरान करीम में बहुत सारे लोगों का, ऐसे कौमों का तज़किरा मिलता है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाक़दरी की, तो अल्लाह ताला ने उनसे नेमतें वापस ले ली, छीन ली। 22वें पारे में कुरान करीम में
एक कौम का जिक्र आता है और उस कौम के नाम से अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उतारी है, वो सूरत सबा जिसको कहते हैं। कौम सबा का जिक्र कुरान में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर और इस वाक़ये के अंदर उन लोगों के लिए इबरत रखा है और उन लोगों के लिए सबक रखा है जो अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और उसकी नाक़दरी करते हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला किस तरह नेमतों को छीन लिया करते हैं। कौम सबा दुनिया के अंदर वो कौम गुजरी है कि शायद ही अल्लाह ताला ने दुनिया में इतना बड़ा इनाम किसी कौम के ऊपर किया हो। हम जब उनके हालात को पढ़ते हैं और उसकी तफसीलात को जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अजीब ज़िंदगी थी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई। अल्लाह ताला ने उनके जो मकानात बनाए थे, ऐसे मकान थे कि हर मकान के दाहिनी तरफ भी बाग होता था, बाएं तरफ भी बाग होता था, सामने धूप के लिए रास्ता होता था, पीछे से पानी का रास्ता होता था और मकान मिले हुए नहीं होते थे। हर मकान के बगल में बाग होता था, फिर दूसरा मकान होता था, फिर बाग होता था, फिर दूसरा मकान होता था, फिर बाग होता था। और फल इस कदर आते थे कि इंसान टोकरी लेकर के सिर्फ चला जाए बाग में, टोकरी वैसी भर जाया करती थी फलों से। इतने फल आते थे उनके बाग में। कहते हैं उनके यहाँ फल को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ सर पे टोकरी रख के ले जाओ, सिर्फ रगड़ लगने से, टोकरी के रगड़ लगने से फलों से टोकरी भर जाया करती थी। ये नेमतें नहीं, कभी बीमार नहीं होते थे, कभी उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि कहते हैं हमारे जिस्म में जो जुएं पड़ जाती हैं और जो गंदगी आ जाती है, उनके इलाके में अगर कोई बीमार दाखिल हो जाए वो भी सेहतमंद हो जाता था। पूरी तफसील तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन इतना मैं आपके सामने कह सकता हूँ, बिल्कुल जिंदगी ऐसी मिली हुई थी जैसे जन्नत वाली जिंदगी। हर तरह की आशाइश मौजूद है, हर तरह की नेमत मौजूद है, पानी की फरावानी है, रिज़्क़ की फरावानी है, बागात की फरावानी है और बीमार सेहत का ये आलम कि कभी कोई बीमारी नहीं होता था। लेकिन उन्होंने रब की नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने उनके लिए आबादियाँ भी ऐसी बसाई थी, करीब करीब आबादियाँ, थोड़ी दूर चलने के बाद बस्ती आ जाती थी, थोड़ी दूर चलने के बाद बस्ती आया, यानी रास्ते के भी खतरात नहीं थे। तो ये कहने लगे अल्लाह नेमतें खा खा के हम थक गए हैं, हमें कुछ अलग चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें महसूस ही नहीं होता है। हम यहाँ से निकलते हैं दूसरी बस्ती आ जाती है, वहाँ से निकलते तीसरी बस्ती आ जाती है, दोनों तरफ से बागात होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फूल खिले होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूसरे शहर में आ गए हैं। अल्लाह हमारी बस्तियों को दूर कर दीजिए और हमें इन नेमतों के अलावा कुछ और दीजिए। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आज़ाब भेज दिया, बांध का आज़ाब। चूँकि कौम सबा यमन में रहती थी और यमन चूँकि समंदरी जो है मुल्क है, समंदर का अजाब, वहाँ से पानी आया और उनके पूरे बागात को, पूरे खेत खलियान को, जितनी भी चीज़ें थी उनके मकानात को बहा के ख़त्म कर दिया। उसके बदले अल्लाह ताला कहते हैं चंद झाड़ी के दरख्त रह गए, छोटे मोटे बेली के दरख्त रह गए। यानी उन्होंने जब रब की नेमतों की नाशुक्री की, नाक़दरी की, तो अल्लाह ताला ने उनसे वो नेमतें छीन ली, वापस ले लो। अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है, अल्लाह का कानून है। अहादीस के अंदर एक कौम का जिक्र मिलता है, 3 आदमियों का जिक्र आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आदमी को 3 आदमियों के पास भेजा। वो 3 आदमी क्या थे? उनमें से एक बरस का मरीज था। बरस कहते जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, इंसान अजीब सा दिखता है। और दूसरा गंजे का मरीज, गंजेपन का मरीज था। और तीसरा अंधा था। सबसे पहले वो आदमी बरस वाले आदमी के पास जाता है, पूछता है तुझे क्या परेशानी है? उसने कहा परेशानी का क्या बताऊँ, कोई मेरी जिल्द को देख करके, मेरी शक्ल को देख करके कोई मेरे पास बैठना भी गवारा नहीं करता है। और रिज़्क़ की भी तंगी है, खाने की भी परेशानी है, लोगों से भी तंगी है। उसने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर देगा और तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। चुनांचे उस बंदे ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी को ख़त्म किया और उसको ऊँट दिया। और ऊँट इतने ज़्यादा हो गए, कहते हज़ारों ऊँटों का मालिक बन गया, बहुत बड़ा मालदार हो गया, साहिब ऐशत इंसान बन गया। और उस तरह एक मालदारों वाली जैसे, बादशाहों की जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। दूसरे बंदे के पास गया जो गंजा था, उससे पूछा तुम्हें क्या परेशानी है? उसने कहा मेरे गंजेपन में लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं कहीं भी निकल जाऊं लोग मेरे हंसी उड़ाते हैं, मेरा ठट्ठा करते हैं, और जिस भी काम में हाथ डालता हूँ कारोबार ही नहीं चलता है, रिज़्क़ की भी तंगी है। उसने कहा ठीक है, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी परेशानी
परेशानी भी दूर करेगा और तुम्हारी रिस्क की तंगी भी खत्म करवाएगा। उसके लिए भी दुआ की, उसका भी गंजापन दूर हो गया, अल्लाह ताला ने उसको अच्छे अच्छे बाल दे दिए और उसको भी अल्लाह ताला ने एक गाय दी, उस गाय से हजारों गाय अल्लाह ताला ने बरकत के तौर पर उसको अता फरमाया। फिर तीसरे बंदे के पास गया, तीसरा बंदा जो अंधा था उससे जाकर के पूछा तो उसने कहा क्या बताऊं, मैं तो चलने फिरने में दूसरों का मोहताज हूँ, लोगों के लिए रात में रात होती है, मेरे लिए दिन भी रात होता है, यानी मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, मैं कुछ देख नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता, मैं अपनी प्यारों की शक्ल देखने से भी महरूम हूँ और रिज़्क़ की भी तंगी है। उसने भी उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस लौटा दी और उसको एक बकरी अता फरमाई। वो बकरी उससे इतनी बकरी फैली कि पूरा कहते हैं 2 पहाड़ों के दरमियान की जो वादी होती है वो वादी भर जाया करती थी बकरियों से। हालात गुजर गए, वक्त गुजर गया, काफी दिनों के बाद, काफी अरसे के बाद फिर वही आदमी जिसने आकर के इन तीनों को दुआ दी थी फिर वापस आया, पहले बरस वाले आदमी के पास गया। उसने कहा तुमने मुझे पहचाना, मैं वही शख्स हूँ कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम मरीज थे, बरस के बीमार थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें माल भी दिया और तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं परेशान हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं उस अल्लाह के नाम पर आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आप मेरी कुछ मदद करें। बंदा कहने लगा चले जाओ जलील आदमी, कहाँ से आ गए? किसने कहा मैं गरीब था? मेरा बाप भी मालदार था, मेरा दादा भी मालदार था, मेरा परदादा मालदार था, मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, ये दौलत किसी की दी हुई नहीं है, मेरी खानदानी दौलत है और आइंदा जो तुमने मेरी गुर्बत का दाना मुझे दिया तो तुम्हें जूते लगवाऊंगा, निकल जाओ यहाँ से। उसने कहा ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन नाराज ना होना, बस मैं ये चाहता हूँ अल्लाह ताला जो जैसे तुम थे वैसे तुम्हें कर दे। इधर उसने जबान से अल्फाज निकाले, उसकी ऊँटों में बीमारियां पैदा हुई, सारे ऊँट मर गए और दोबारा उसको बीमारी वापस लौट आए, जैसा था वैसे ही वापस हो गए। दूसरे बंदे के पास गया जो पहले गंजेपन का शिकार था, उससे भी जाकर इसने अपनी वही जरूरत बताई। उसने भी इसको डांटा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा बिजनेस था, मैंने कारोबार किया है, ये मेरे दिमाग का खेल है, मैं अपने दिमाग से ये माल कमाया हूँ और लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें अपने गुलामों और नौकरों के जरिए तुम्हें मार लगवाऊंगा और तुम्हें जलील करूंगा, लिहाजा तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। उसके पास से भी जब जाने लगा तो उसने भी वही बात कही कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जैसे तुझे वैसे ही हो जाओ। चुनांचे उसकी सारी गायें मर गई और फिर गंजापन वापस आ गया। तीसरे बंदे के पास गया जो पहले नाबीना था, अंधा था, अल्लाह ताला ने उसको जो है उसको बीनाई आता फरमाई और उसको जो है बकरी आता फरमाई। ये बंदा जाकर के उसे कहता है कि पहले तुम अंधे थे, बीनाई से महरूम थे, तुम्हारे पास माल दौलत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर चीज़ से तुम महरूम थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सारी चीज़ें अता फरमाई है, अब मैं उसी अल्लाह के नाम से आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। जब इसने उस बंदे से ये कलिमात कहे तो कहते हैं उस बंदे के आंखों में आंसू जारी हो गए, वो रोने लग गया और उसने कहा बेशक तुम सच कह रहे हो, वाकई मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा करम है, मेरी तो जिंदगी अंधेरों में गुजर रही थी, मेरे अल्लाह ने मुझे जो है आंखों की नेमत से माला माल किया, मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे जो है ये बकरियों की दौलत दी है और आज मैं जो है अपने इलाके का सबसे मालदार आदमी हूँ, लिहाजा आज तुम उसी अल्लाह के नाम से मुझसे तुम मांगने के लिए आए हो, लिहाजा जाओ देखो इस पहाड़ से उस पहाड़ के दरमियान ये जितनी बकरियां हैं ये सारी मेरी है, जितनी बकरियां चाहते हो तुम अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम पर ले जा सकते। जिस अल्लाह ने मुझे इन नेमतों से माला माल किया है, मैं उस अल्लाह के नाम पर अगर आप चाहें तो सारी बकरियां ले जा सकते हैं, मैं बखुशी देने के लिए तैयार हूँ। तो बंदा कहने लगा भाई मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला ने तुम तीनों के पास मुझे इम्तिहान के लिए भेजा था, तुम्हारे 2 साथी तो नाकाम हो गए और अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई है। चुनांचे फरमाते हैं वो बंदा बनु इस्राइल का सबसे मालदार आदमी था। तो इस वाक़े से हमें सबक क्या मिला, इस वाक़े से हमें नसीहत क्या मिली कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदरदानी करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, उसका हक अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर मजीद नेमतों की बारिश बरसाते हैं और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी करते हैं, अल्लाह ताला उनसे नेमतें वापस छीन लिया करते हैं। ये जो मैं आपको वाक़यात बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं, ये कुरानी और अहादीस के वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ने बताया है, हम
क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों के मरातब को एक जैसा नहीं रखा है। किसी को माल दिया है, किसी को गुर्बत दी है, किसी को सेहत दी है, किसी को बीमारी दी है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आजमाने के लिए हैं। गरीब के लिए गुर्बत इम्तिहान है और मालदार के लिए मालदारी इम्तिहान है। सेहतमंद के लिए उसकी सेहत इम्तिहान है और बीमार के लिए उसकी बीमारी इम्तिहान है। गर्ज ये हम किसी भी हालत में हैं, अल्लाह ताला उस हालत में हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जो जिंदगी दी है और जो तुम्हारी मौत बनाई है, ये किस लिए बनाई है? अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तुम्हें परखना चाहते हैं कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन रब की नेमतों को पाने के बाद सही रास्ते पर चलता है और कौन नेमतों के आ जाने के बाद रास्ते से भटक जाता है और अपने रब को भूल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मांगने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको सिर्फ खजूर थी, आपने उसको एक खजूर उठा के दे दी। तो बंदा कहने लगा नहीं इतना नहीं चलता, और दीजिए मुझे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप यहाँ से चले जाओ। दूसरा बंदा मांगने के लिए आया, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर दी। जब उसको खजूर मिली तो वो खुश हो गया और कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने महबूब के हाथों से मुझे एक खजूर अता फरमाई, अपने आखिरी रसूल के हाथों से मुझे खजूर की नेमत अता फरमाई है। मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, आपका भी शुक्र अदा करता हूँ। जब उसने एक खजूर के ऊपर शुक्र अदा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अपने घर भेजा कि जाओ देखो घर में कुछ देने के लिए है कि नहीं है। जब वो सहाबी घर गए तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको 40 दिनार दिए। 40 दिनार का मतलब 40 सोने के सिक्के, 40 अशरफियाँ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कदरदानी के लिए, उसकी शुक्राने की वजह से अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है 40 अशरफियाँ इनायत फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को दिखाया है कि हम किसी भी हालत में हैं, अच्छी हालत में है, कमज़ोर हालत में, बेहतर हालत में, बुरे हालत में, जिस भी हालत में है, अपने रब के शुक्रगुजार बने, क्योंकि हम जिस दर्जे में भी हैं, हमसे नीचे हालत में बहुत सारे बंदे अल्लाह के हैं। हमें अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से माला माल किया है, बहुत से इंसान ऐसे उन नेमतों से महरूम हैं। वो नेमतों का एहसास करें और उसका शुक्र अदा करें, वरना अल्लाह तबारक व तआला न उसको हमारी इबादत की ज़रूरत है, न हमारे शुक्रिया की ज़रूरत है, और न ही हमारी उसको कदर डालने की ज़रूरत है। वो बड़ा बेनियाज़ है, उसको हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ करेंगे वो अपने फ़ायदे के लिए और अपने नफ़ा के लिए करेंगे। कुरान करीम में एक शख्स का वाक़या मशहूर है, बलअम बाउरा। 90 पारे में इसका जिक्र आता है। ये वो शख्स था, बनु इसराइल का एक बुजुर्ग था, बहुत बड़ा इल्म वाला, तक़वा और परहेज़गारी वाला, बहुत नेक इंसान था। 500 साल तक इसने अल्लाह की इबादत की, 500 साल तक। लेकिन अल्लाह ताला की जब बेनियाज़ी आई, अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया, उसकी इबादत को धक्का मार दिया और उसको जो है उसकी मौत कुफ्र की हालत में आई। वहीं पर इस उम्मत के अंदर एक शख्स गुजरे हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। ये पहले डाकू थे, लोगों का माल लूटा करते थे, जाने लिया करते थे, लेकिन जब अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो एक डाकू को उठाकर के वलियों का सरदार बना देते हैं। तो अल्लाह ताला को ना ही हमारी इबादतों की ज़रूरत है, ना ही हमारे रोज़ों की ज़रूरत है, ना नमाजों की ज़रूरत है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, उसका शुक्र अदा करें। यह हमारा काम है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पेश की थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें और भी देंगे, तुम्हारी नेमतों में हम इजाफा कर देंगे। वलइन कफरतुम, और आगे फरमाते हैं और अगर तुमने नाशुक्री की तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो याद रखो वही नेमत हम तुम्हारे लिए अज़ाब बना देंगे। जिस माल की वजह से, जिस औलाद की वजह से, जिस बीवी की वजह से, जिस कारोबार की वजह से, जिस घर बार की वजह से, जिस बाग की वजह से, गर्ज ये जिस भी नेमत की वजह से तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, वही नेमत तुम्हारे लिए अल्लाह का अज़ाब बन जाएगा। वही औलाद, वही माल, वही कारोबार तुम्हारे लिए अल्लाह का अज़ाब बन जाएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से महरूम कर देंगे। इसलिए हम बंदे हैं अल्लाह के, और अल्लाह के बंदा होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है कि हम हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला को कुरान में ये बोलना पड़ा
व क़लीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में बहुत कम है जो मेरे शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला को कहना पड़ा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि लोगों ने हमारी कदर नहीं की। जैसा मुझे पहचानने का हक था, मेरी कदर करने का हक था, इंसानों ने हमारी वैसी कदर नहीं की। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या भी शायद आपने सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, और ये वही लोग हैं जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जंगल में ले आके छोड़ दिया था। वहीं पर अल्लाह ताला ने शहर बसाया जिसको आज हम मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से जानते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल और हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़ा था तो वो जंगल था, झाड़ियों का मकान था, एक भी इंसान वहाँ पर नहीं बचता था, यहाँ तक कि पानी का एक चश्मा भी नहीं था। और उसी तकदौ के नतीजे में जमजम का चश्मा बरामद हुआ। आपने वाक़यात सुने होंगे, पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि मक्के के अंदर जो जमजम का कुआं है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा की ये बरकत का नतीजा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं, वहीं पर एक कबीला आकर के आबाद होता है जुरहूम नाम का, उसी कबीले में आपकी शादी हो जाती है। जब आपकी शादी हो जाती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आते हैं, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के में रहते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे, बैतुल मक़दिस के पास रहा करते थे। कभी कभार मुलाकात के लिए आते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आए तो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार के लिए गए, क्योंकि उनका रोज़ी का जरिया वही था। शिकार करते थे, मिल जाता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे। तो जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मुलाकात के लिए मक्का आए हैं तो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार के लिए गए हुए थे। घर में उनकी अहलिया मौजूद थी, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहू मौजूद थी। पूछने लगी, बेटी क्या हाल है, कैसा गुजर हो रहा है? तो उसने बड़े शिकवे शिकायत की कि बड़ी परेशानियां हैं, रिस्क की तंगी है, कभी खाने को मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा मसला है वो मसला है, दुनिया भर के मसाइल का उसने आपके सामने जिक्र किया। खैर इंतजार किया, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए तो ये जाने लगे, और जब जाने लगे तो कहने लगे कि जब तुम्हारे शौहर इस्माइल आए तो उनसे कह देना कि अपनी चौखट बदल दो, तुम्हारी चौखट ठीक नहीं है, तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसको बदल दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो बीवी ने उनको पैगाम सुनाया कि तुम्हारे वालिद साहब आए हुए थे और ये पैगाम देकर के गए हैं। तो उन्होंने कहा तुमने समझा नहीं मेरे वालिद ने क्या कहा है। मेरे वालिद ने ये कहा है कि तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, नाशुक्रगुजार है, ये अच्छी नहीं है, लिहाजा इसको तलाक देकर के फारिग करो। चुनांचे उस औरत को उन्होंने तलाक दे दी, दूसरी औरत से शादी की। फिर दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आते हैं और इत्तेफाक ऐसा हुआ इस बार भी इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार के लिए गए। तो बीवी से हाल चाल पूछते हैं, कैसा गुजर रहा है, क्या हाल है। तो उन्होंने अल्लाह की बड़ी तारीफ है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि उसने ऐसा शौहर मुझे इनायत फरमाया है, बहुत ही मुत्तकी, परहेजगार, नेक, दीनदार, सालिह, मुझसे मोहब्बत रखने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला, आफीफ, पाकदामन है, कोई मुझसे अंदर बुराई नहीं है। तो पूछा खाना पीना कैसे चल रहा है? का खाना बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जब देता है खा लेते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, नहीं देता है तो नहीं खाते हैं, सब्र कर जाते हैं, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। फिर जब जाने लगे तो कह गए कि जब तुम्हारे शौहर आए तो उनसे कह देना कि तुम्हारे घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसको हरगिज़ तब्दील ना करना। जब वो वापस आए इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से, बीवी ने उनसे जब उनका वाक़या बताया, पैगाम सुनाया, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बताने लगे वो मेरे वालिद थे, आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए और मुझे यह पैगाम दे गए हैं कि आपकी बीवी जो है बड़ी नेक और दीनदार है, बड़ी शुक्रगुजार बीवी है, लिहाजा इसको हमेशा इसकी हिफाजत करना, इसको अपनी ज़िंदगी में बसाना और इसको कभी तलाक न देना, इसको अपने से कभी अलग न करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर से वो बीवी जो नाशुक्री थी, नाशुक्रगुजार थी, अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर की ज़िंदगी से दूर किया, और जो बीवी, जो औरत शुक्रगुजार थी, अल्लाह का हम्द व सना करने वाली थी, उस बीवी को इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह में बाक़ी रखा। उलमा ने नुक्ता लिखा है, क्यों? क्योंकि उसी बीवी के औलाद से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती है, और उन्हीं इस्माइल के औलाद में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो। अल्लाह ताला को ये गवारा ना हुआ, अल्लाह ताला को ये पसंद ना आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में और आपके नस्ल में और आपके सिलसिले में कोई ऐसी औरत मौजूद हो जो अल्लाह की नाशुक्रगुजार हो।
तो अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को महफूज रखने के लिए ऐसी औरतों से उनको पाक किया, उनको साफ किया। बहरहाल खुलासा यही है, बात वक्त भी पूरा हो चुका है हमारा, कि अल्लाह तबारक व तआला का हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, हर आल में अल्लाह के हम्द करें। और हम ये एहसास पैदा करें कि जब हम दुनिया में आए थे हम तो नंगे बदन आए थे, हमारे पास घर बार होना तो दूर की बात है, औलाद और बीवी बच्चे होना तो दूर की बात है, हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, हम तो चलने फिरने में बोलने में दूसरों के मोहताज थे। अल्लाह ताला ने सारी नेमतें अता फरमाई है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब इस तरह हम जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी आबाद फरमाएंगे, हमारे आखिरत को भी कामयाब फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।